So today we are going to discuss task 1 table part. So let's see. So here is a table in front of you and you have the question here. So first let's read the question. I hope you know the word limit. The word limit for task 1 is 150 to 180 words and you need to frame 3 to 4 paragraphs. I hope I am clear. 150 to 180 words and 3 to 4 paragraphs, and you should make it sure that you are spending 20 minutes on this and 40 minutes on task 2. So let's see how to do it. The question says the graph, or you can say the table below, shows, let's see what it shows. It shows the number of cars produced. Number of cars produced in 3 countries in 2003, 2006 and 2009. So here are these 3 countries. एक बार हम देखते हैं ग्राफ क्या दिखा रहा है, कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई 3 कंट्रीज में. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कंट्रीज हम देख लेते हैं. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड. 3 कंट्रीज की बात हो रही है इन 2003 और 3 इयर्स हैं 2003, 2006 और 2009. तो हमें जब बहुत सारे ईयर्स दिए रहते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनालाइज कि इन दिए गए सालों में क्या हुआ. क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्या प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, या क्या प्रोडक्शन स्टेबल रहा. ओके. और एक और चीज़ जो हम टास्क 1 में बेसिकली व्हाट वी हैव टू टेक केयर इज, हमें क्या क्या बताना चाहिए. पर्टिकुलरली हमें मैक्सिमम को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें मिनिमम ऑब्जर्व करना चाहिए. मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कार. अगर हम 2003 की बात करें तो किसने प्रोड्यूस की, और फिर हम लास्ट वाले ईयर की बात करें तो किसने प्रोड्यूस की. मिनिमम कौन सी कंट्री जो मिनिमम लेवल पर रही. उसके बाद किस में इंक्रीज हुआ, किस में डिक्रीज हुआ. वी नीड टू चेक इट आउट. इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है. एंड वी हैव टू सी थ्रू आउट द टाइम पीरियड किस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, किस में लिटिल चेंज आया, किस में सिग्निफिकेंट चेंज आया. सो लेट्स चेक इट आउट. चेंजेस पे हमें फोकस करना है. वी नीड टू फोकस ऑन दी चेंजेस. सो लेट्स चेक इट आउट. अब हम देखें, लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना. मैक्सिमम ढूंढते हैं. इन तीनों को देखें तो मैक्सिमम किसने प्रोड्यूस किया है. अनडाउटेडली थाईलैंड ने. थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस किए हैं, तो मैक्सिमम का टैग हम देंगे थाईलैंड को. मैक्सिमम कार्स आर प्रोड्यूस बाय थाईलैंड. उसके बाद 2006 देखें तो अगेन थाईलैंड इज एट द टॉप. और अगर हम 2009 देखें तो सोचो, तो भी ये 5,10,000 है, 2,25,000 है, ये 9,99,879 है. तो अगेन हु इज एट द टॉप? ऑफ कोर्स थाईलैंड इज एट द टॉप. सो ओवरऑल बहुत क्लियर है कि मैक्सिमम कार्स थाईलैंड ने प्रोड्यूस की ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जितना समय दिया गया है उस दौरान थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस की. नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखें तो जस्ट चेक इट आउट. आई थिंक सो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया. सो दिस वाज फॉलोड बाय सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था इन 2003. 2003 की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ. तो ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस 5,38,000 कार्स. लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, 2006 में ये नंबर डिक्रीज हो गया. ऑब्जर्व किया. ये सब ऑब्जर्वेशन यू हैव टू डू इट बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग. सो टेक द क्वेश्चन, एनालाइज इट एंड देन सी एंड मार्क इट लाइक दिस. तो 5,38,000 थी, फिर गिरकर 3,45,000 हो गई, और देर वॉज अगेन अ फॉल एंड 2,25,000 पर वो पहुंच गई. तो इसे हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फॉल, अच्छा खासा डिक्लाइन. 5 से 3, 3 से 2. तो इसे कहते हैं देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स इन ऑस्ट्रेलिया. लेट्स मूव. और अगर हम थाईलैंड की बात करें तो हमने देखा ही कि हर बार क्या हुआ, इंक्रीज. ये हो गया 7,87,000 था
और यहाँ भी क्या हुआ है, इज इट इंक्रीज और इज इट अ डिक्रीज? एनालाइज करें, सोच के देखें, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिक्रीज हुआ है यहाँ पे तो इंक्रीज है, 7,87,000 था, यहाँ बढ़ गया और 1,01,80,000 पे पहुँच गया। यहाँ पे भी हम देखें तो वैसे तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया, लेकिन स्टिल कार प्रोडक्शन इन दोनों से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि थाईलैंड ने तीनों साल में सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस की। ऑल्दो 2009 में देयर वॉज अ फॉल। तो सबका समरी अलग अलग कंट्रीज़ का देखते हैं। अर्जेंटीना के केस में काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ा है, देखें अर्जेंटीना के केस में भी बढ़ा है, इसके केस में बढ़ के फिर डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन अर्जेंटीना के लिए सिग्निफिकेंट डिटेल क्या है कि 2003 में अर्जेंटीना ने लीस्ट कार प्रोड्यूस की। तो लीस्ट बताना बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटीना ने लीस्ट कार प्रोड्यूस की, लेकिन द नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन, हम यहाँ कार प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो कार प्रोडक्शन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया कार प्रोडक्शन में। तो ये चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे इसमें अच्छा खासा इंक्रीज था, इसमें फॉल था, इसमें पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज था, ये सब इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इन योर राइटिंग टास्क 1। ठीक है, पर्टिकुलरली मैक्सिमम बताना ज़रूरी है, मिनिमम बताना ज़रूरी है, और जो जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं वो बताना ज़रूरी है। सो आई होप एटलीस्ट इट्स क्लियर टू यू कि हमें बेसिकली ये चीज़ें बतानी होती हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंजेस इसी में आ जाएगा इंक्रीज डिक्रीज में। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि ये चीज़ें मिस ना हो कुछ भी ऐसा। जैसे अगर आप ये मिस कर दो, यहाँ तो आपने बताया इंक्रीज है बट यहाँ आप डिक्रीज की बात ना करो, देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो ये गड़बड़ आप ना करें एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस। सो नाउ वी विल सी हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। एंड बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन भी क्या होता है, क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन बनेगा। ओके, इसी क्वेश्चन से हम इंट्रोडक्शन बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। सो लेट्स सी हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन नाउ। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। लाइक टास्क 2, इसका भी इंट्रोडक्शन पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन से लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमेशा ध्यान रखो, इट स्टार्ट्स लाइक दिस, द गिवन टेबल कंपेयर्स। ये टेबल है और ये कंपैरिजन कर रहा है इन तीनों में। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन टेबल कंपेयर्स। यहाँ कंपेयर्स की जगह डिपिक्स भी लिख सकते थे, डिपिक्स मतलब दिखाता है, तो इट्स योर विश। क्या दिखा रहा है, चेंजेस। किस में चेंजेस, इन द नंबर ऑफ कार्स। प्रोड्यूस की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूस की जगह हम लिख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड। तो सिनोनिम्स प्ले अ वाइटल रोल एज यू ऑलरेडी नो, तो इसका ध्यान रखें। तो हमने कहा द गिवन टेबल कंपेयर्स, हमेशा इसी तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए। गिवन टेबल कंपेयर्स, गिवन ग्राफ शोज, द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है क्या दिया हुआ है, कंट्री के नाम और ईयर, 3 चीज़ें। क्या क्या बताना होता है, व्हाट इज गिवन, नेम ऑफ प्लेस अगर दी हुई है तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, और फिर लास्ट में ईयर अगर दिया है तो। और यहाँ कौन से ईयर है, 2003, 2006 और 2009। तो आपका जो बॉडी पैराग्राफ होगा वो सारा पास्ट टेंस में जाएगा। प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि अगर टेंसेस गलत हो गए तो यू विल नॉट एट ऑल स्कोर गुड। तो देखते हैं, द गिवन टेबल कंपेयर्स, क्या कंपेयर कर रहा है, चेंजेस। किस में, इन द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना, इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। अब हम क्या करेंगे, 3 कंट्रीज हैं तो उनके नाम भी दे देते हैं। सपोज 7-8 कंट्रीज होते हैं, फिर हम नाम नहीं देते हैं, और फिर कॉमा लगा के हमने कहा विच आर, जो कि हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड। ठीक है, नाम आ गए। इन ईयर्स के लिए इन द ईयर्स 2003, 2006 एंड 2009। फ्रॉम मत लिखना क्योंकि बीच के ईयर्स मिसिंग है, तो बेटर यही है इन द ईयर्स 2003, 2006 एंड 2009। एक चीज़ फोकस करो,
कंट्री का नाम पहले या प्लेस का नाम पहले आएगा और ईयर्स हमेशा बाद में आते हैं। और मैक्सिमम कार्स वो इसमें ना एक ये तो इंट्रो हो गया, ये भी पूरा इंट्रो है। एक हम मेन जिस्ट दे देते हैं। मेन ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैक्सिमम कार्स मैन्युफैक्चर की गई थी इन थाईलैंड इन ऑल द 3 गिवन ईयर्स। मैक्सिमम कार्स कहाँ मैन्युफैक्चर की गई थी? थाईलैंड में, इन ऑल द 3 गिवन ईयर्स। तो मैक्सिमम कार्स कहाँ मैन्युफैक्चर हुई? मैक्सिमम कार्स थाईलैंड में मैन्युफैक्चर हुई इन ऑल द 3 गिवन ईयर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो में बस इतना ही आता है, बी केयरफुल, इंट्रो में फिगर्स नहीं आते, हम अवॉइड करेंगे फिगर्स, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग ज़्यादा हम इसमें नहीं आएगी, इसमें ऐड नहीं करेंगे। सो नाउ in the next video I'll be showing you how to write the body paragraph of the same. So let's go for the body paragraph in the next video. Till then, keep on working. Happy learning. Thank you.